लेकिन ये हमारा ज़ाती मामला है, इसलिए हम इसको उजागर करना चाहते हैं। तो ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए मैं LG साहब से यही अपील करूँगा कि ज़रूर जो है इस मसले पर ध्यान दिया जाए और ख़ित्ता पीर पंजाल जो है उसको इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारे जो लड्डू हैं वो खाए, बहुत सारे लॉलीपॉप खाए। जम्मू पूंछ 4 लाइन के नाम पर हमें लूटा गया, जम्मू पूंछ रेलवे के नाम पर हमें लूटा गया, पहाड़ी रिजर्वेशन के नाम पर हमें लूटा गया, और न जाने क्या क्या ख्वाब हमें दिखाए गए। लेकिन आखिरकार होता ये रहा कि असम्बलियाँ भंग हो जाती रहीं, लीडर गायब हो जाते रहे, MLA बिक जाते रहे, बड़े खेल यहाँ पर खेले गए हम लोगों के साथ। तो मैं यही अपील, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, मैं ज़िंदा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, आप भी बोलें। प्यारे दोस्तों, जिस तरह आप सब जानते हैं कि साबका रियासत जम्मू व कश्मीर और मौजूदा यूटी ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर आप इसको लेबॉर्ट्री समझ लें। ये वो लेबॉर्ट्री है कि जहाँ पर हर तरह की चीज़ों का टेस्ट किया जाता है, चाहे वो यहाँ पर असला का मामला हो, चाहे वो यहाँ पर लीडरशिप का मामला हो, या वो पॉलिटिकल पार्टियों का मामला हो। जो भी चीज़ नहीं बनती है उसका तजुर्बा, उसका एक्सपीरियंस जम्मू व कश्मीर में किया जाता है। इसी सिलसिले में मैं आज कुछ बातें करने आया हूँ। आपने एक किसी फ़िल्म का एक कोई जुमला है कि तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़, लेकिन होता कुछ नहीं। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूँ कि जिस मुद्दे पर शायद मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त सवाल उठाएंगे, लेकिन उनका हक़ बनता है। आज का मेरा जो वीडियो है ये ख़ास एक कुंबे के लिए है, एक बरादरी के लिए है, क्योंकि मैंने हमेशा जब भी वीडियोस बनाए हैं मैंने सबको शामिल रख कर ये चीज़ें बनाई हैं, लेकिन आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ख़ास होने वाली है। दोस्तों, आप जिस तरह जानते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक लंबे अरसे से गवर्नमेंट जो है वो टूट चुकी थी, और यहाँ पर जो है सबसे पहले गवर्नर राज जो है वो लागू किया। यहाँ पर NN वोरा साहब थे, उसके बाद सत्यपाल मलिक साहब आए, फिर यहाँ पर GC मुर्मू साहब आए, और इस वक्त जो है मनोज सिन्हा जी हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अब मेरे जहन में कुछ बातें थी तो मैंने सोचा कि मैं आपसे कर दूं। जिस तरह आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारी जो एक लीडरशिप थी, जो सियासी जमातें थीं, वो सिलसिला जो है आस्ता आस्ता आप यूँ समझ लें कि ख़त्म ही हो गया। हम सियासी तौर पर लावारिस और यतीम हो गए। अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनसे मैं आज कुछ बातें कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे सामने, हमारे दरमियान कोई सियासी नुमाइंदा नहीं है कि जिसके साथ हम अपनी गुहार लगाएं, जिसको हम ये कहें कि हमारी बातें ऊपर तक पहुँचाओ, जिसको हम ये कहें कि हमारी आवाज़ जो है आप असम्बली में उठाओ। तो वो सारा सिस्टम ख़त्म है। अब हमने ये सुना है कि जल्द ही कुछ इस तरह के फ़ैसले किए जाएंगे, जिसमें एक ये भी है कि नए कुछ लोगों को जो है वो LG साहब का जो है वो एडवाइज़र अपॉइंट किया जाएगा, एडवाइज़र जो है वो मुंतखब किया जाएगा। तो इस सिलसिले में मैं ये बातचीत करना चाहता हूँ कि मेरी LG साहब से ये अपील रहेगी कि इस बार आप जिन चुनिंदा लोगों का इंतखाब करें, तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि ख़ित्ता पीर पंजाल एक वाहिद ऐसा इलाका है कि जिसकी कभी कोई बात नहीं करता। मैंने यहाँ पर लीडरशिप का भी ज़िक्र किया, लेकिन उन्होंने भी हमें जन्नत दिखाई हथेलियों पर और हमारे वोट लिए, और फिर हमें कभी उनसे मुलाकात ना हो सकी। मैंने पीर पंजाल का नाम इसलिए लिया, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीर पंजाल से आप एडवाइज़र में से जब किसी को चुनेंगे तो उसमें से बिलखुसूस वो शख्स जो है पहाड़ी तबका से होना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग जो है हम ट्राइब में आते हैं, हम पहाड़ों पर रहते हैं, हम गांव देहात में रहते हैं। हमारे यहाँ के बहुत सारे मसाइल हैं जो आज तक उन मसाइलों का कोई हल नहीं कर पाया। जब भी जम्मू कश्मीर में कोई उथल पुथल हुई है तो उसमें हमेशा मसला कश्मीर की बात हुई, ख़ित्ता जम्मू की बात हुई, या और इस तरह के बहुत सारे मसाइल थे जिन पर बातचीत होती रही। ख़ित्ता पीर पंजाल को हमेशा इग्नोर किया गया। यहाँ के जो मसाइल हैं उनको उजागर करने में हमारी लीडरशिप पहले फेल रही। फिर जब हुकूमत ख़त्म हो गई, गवर्नर राज आया, फिर राष्ट्रपति राज भी लगा, लेकिन कोई भी किसी भी तरह का हल जो है हमारे लोगों का नहीं हो पाया। तो आज की मेरी ये वीडियो बनाने का यही मकसद है
LG साहब से मेरी अपील है कि ख़ित्ता पीर पंजाल से बिलखुसूस पहाड़ी तबका से किसी शख्स को जो है वो एडवाइज़र अपॉइंट किया जाए, क्योंकि जब हम में से कोई लोकल शख्स वहाँ पर पहुँचेगा उस कुर्सी पर, तो मुझे उम्मीद है कि जितने अच्छे तरीके से वो हमारे मसाइल को उजागर कर पाएगा, शायद कोई दूसरा ना कर पाएगा। क्योंकि अगर वो शख्स, वो एडवाइज़र हमारे इलाके से होगा, बिलखुसूस पहाड़ी तबका से होगा, तो वो जितने भी हमारे मसाइल हैं वो वहाँ पर जाकर बताएगा। उसमें चाहे हमारा रिज़र्वेशन का मसला हो, चाहे हमारा इनकम का जो अभी शोशा चला था 8 लाख का वो मामला हो, या अगर हम बात करें ST स्टेटस की उसका मामला हो। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो ST स्टेटस का मसला है उसके हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इलाकों में हमारे जो गुज्जर भाई रहते हैं, बकरवाल भाई रहते हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, या फिर मैं अपनी बात करूं जो पहाड़ी लोग रहते हैं, तो हमारे अंदर जो फ़र्क है, जो मुझे नज़र आया, जो मैंने समझा, वो यही है कि हमारी ज़बानें अलग अलग हैं और कोई फ़र्क नहीं है। हमारे जो गुज्जर बकरवाल भाई हैं वो भी ढोकू में जाते हैं, पहाड़ी भी ढोकू में जाते हैं, उनके पास भी माल मवेशी है, हमारे पास भी माल मवेशी है, वो भी खेती बाड़ी करते हैं, वो भी ज़िम्मेदारी करते हैं, हम भी करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं मैं चाहता हूँ कि ये ख़त्म हो और बराबरी का हक़ जो है वो दिया जाए, बराबरी की बात की जाए। ये जो तफ़रक़ाबाज़ी है और ये इस तरह के जो चंद लोग दरमियान में आकर हमें लड़ाना चाहते हैं, मैं LG साहब से ये अपील करना चाहूँगा कि इस बार आप कम से कम हमारा ख़्याल रखें और हमारे जो लोग हैं उनके मसाइल को उजागर करने के लिए ख़ित्ता पीर पंजाल से और बिलखुसूस जो है पहाड़ी एडवाइज़र को आप अपॉइंट करें। दूसरी अहम बात मैं यहाँ पर यह करना चाहता हूँ कि कोई भी मेरा शख्स, कोई भी मेरा दोस्त मेरी वीडियो को देखकर ये ना समझे कि आज काजी भी जो है वो गुज्जर और पहाड़ी की बात कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। हर इंसान को बोलने का हक़ है और हर इंसान को ये हक़ भी है कि वो अपनी ज़बान का, अपनी लैंग्वेज का जो है वो दिफ़ा कर सके, उसके लिए जद्दोजहद कर सके, उसके लिए लड़ाई कर सके, उसके लिए बोल सके। तो मेरा किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ ये मैसेज नहीं है, बल्कि ये मेरी ज़ाती आवाज़ है, ये मेरे लोगों की आवाज़ है। मैं इसको बुलंद करना चाहता हूँ, मैं इन लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूँ कि ताकि हो सकता है मेरी कोई एक बात किसी के कान तक पहुँच जाए तो कितने लोगों का मामला हल हो जाए। जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं उनका भी हक़ है, वो भी बोल सकते हैं, वो भी डिमांड कर सकते हैं, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं।